पे आगे। आज मैं आपको एक्सेल पे सिखाऊंगा कि पे स्लिप कैसे बनाते हैं एम्प्लॉय की। कंपनी में जो अकाउंटेंट का काम करते थे एम्प्लॉय की पे स्लिप कैसे बनती है। तो हम एक्सेल को ओपन करेंगे। सबसे पहले तो हमारे पास एक डाटाबेस होनी चाहिए। जैसे ये देखें एम्प्लॉय आईडी है, जितने भी एम्प्लॉय उनकी एक आईडी इशू होती है कंपनी की तरफ से। उसके बाद नेम्स, प्रोफेशन, मंथ ऑफ ईयर्स, कौन सा मंथ की सैलरी बना रहे हैं, बेसिक सैलरी क्या है उनकी, ओवर टाइम क्या है, कन्वेंस लॉस क्या है, एक्स्ट्रा इनकम क्या है, प्रोविडेंट फंड क्या है, ESI, ये मेडिकल इंश्योरेंस। उसके बाद एडवांस, कोई लोन वगैरह लिया हुआ है, टैक्सेस, कंपनी कुछ टैक्सेस काटती है, नेट सैलरी कितनी है उनकी। यहाँ पे हम जाएंगे और यहाँ पे हम लोग पेज लेआउट में जाएंगे, व्यू में जाके पेज लेआउट ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ सेटिंग करनी है, कॉलम सेट करने हैं हमने 1 2 3 4 यहाँ रेडी मैंने सेट किए हुए थे। तो दोबारा फिर आपके सामने कर लेते हैं। 4 कॉलम सेट किए, इनको मैंने मर्ज कर दिया। फर्स्ट रो मर्ज करने के बाद यहाँ पे कंपनी का नाम सोती नेवल sports.com, ये मैंने कंपनी का नाम लिख दिया। इसको आप जाके 16 पे साइज ठीक है। उसके बाद नीचे जाएंगे, इसको मर्ज कर देंगे। यहाँ पे एड्रेस लिख देंगे। मैं लिखता हूँ परसान आइसलैंड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। इसको भी मैं थोड़ा सा बोल्ड करके साइज का भी 16 कर देते हैं। उसके बाद ये वाला नीचे, इसको मैं फिर मर्ज करता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ पे स्लिप मंथली। इसको भी बोल्ड कर देते हैं। यहाँ से बोल्ड करने के बाद इसका भी साइज यहाँ से बढ़ा देते हैं। इसके नीचे हम बॉर्डर लगा देते हैं, ये वाला। इसको बॉर्डर को थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं। लाइन, ये वाली लाइन, ये लाइन लग गई। उसके बाद हम लोग इस लाइन को 0 पे करते हैं। सही है, सेंटर में आ गया। उसके बाद ये फर्स्ट रो हमने छोड़ देनी है। सेकंड रो पे आ जाए। यहाँ पे सेकंड रो पे यहाँ पे आएगा एम्प्लॉय आईडी। उसके बाद यहाँ पे एम्प्लॉय नेम, ये हमारे एम्प्लॉय आईडी की एम्प्लॉय नेम आएगा। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे डेजिग्नेशन DSIGNA, यहाँ पे डेजिग्नेशन, यहाँ पे मंथ ऑफ ईयर्स, ये लिखने के बाद इसको हम बॉर्डर लगा लेंगे। ऐसे हमने बॉर्डर लगा दिया। इसको थोड़ा बोल्ड कर देंगे। इसका भी साइज थोड़ा बढ़ा लेंगे। ये मैं साइज इसका बड़ा कर लिया है। उसके बाद नीचे आएंगे। नीचे हम इसको ये लाइन पे छोड़ देते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये अर्निंग के बाद नीचे आ जाए बेसिक के बाद नीचे आ जाए ओवर टाइम के बाद नीचे आ जाए कन्वेंस कन्वेंस अलाउंस। उसके बाद एक्स्ट्रा इनकम, एक्स्ट्रा इनकम के बाद हम नीचे आ जाएंगे टोटल एडिशन। ये
हमारा टोटल एडिशन आ गया। दूसरी तरफ आ जाए हमारा डिटेक्शन, ये डिटेक्शन आ गई हमारी। उसके बाद नीचे प्रोविडेंट फंड, ये प्रोविडेंट फंड के बाद हमारे नीचे आ गया ESI, ये मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी पे करती है। उसके बाद नीचे एडवांस, एडवांस के बाद हम नीचे टैक्स, कुछ कंपनी टैक्स काटती है सैलरी में से। उसके बाद नीचे आ जाएगा टोटल डिटेक्शन, उसके बाद नीचे नेट सैलरी। ये हमारा एक पूरा फॉर्मेट बन गया दोस्तों। तो इसको हम फर्स्ट वाले को यहाँ पे इसको बोल्ड कर लेंगे। बोल्ड करने के बाद इसको थोड़ा हम 40 पे ले जाएंगे, इसको भी बोल्ड कर लेंगे और इसका भी थोड़ा 40 पे ले जाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे इसको बॉर्डर दे देंगे सिर्फ। हमने इसको बॉर्डर लगा दिया ठीक। बस इसके थोड़ी कलर कोडिंग करनी है तो कर ले, अपनी मर्जी है आपकी, इसको अच्छे से कलर देने दे रहे। मैंने इसको कलर दे दिया, इसको कलर दे दिया थोड़ी खूबसूरती के लिए, स्लिप थोड़ी अच्छी सी लगे, खूबसूरत लगे दोस्तों। उसके बाद टोटल एडिशन में आ जाए, यहाँ पे हम लोग का फार्मूला लगाएंगे कि हम लोग जो भी सैलरी हो ऑटो कैलकुलेशन होनी शुरू हो रही है। यहाँ पे हम सबका फार्मूला लगाएंगे एज इक्वल टू SUM सम ब्रैकेट शुरू। उसके बाद मैं इन 4 को सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पे ब्रैकेट बंद करके इसको इंटर कर दूंगा। इसके बाद इधर डिटेक्शन में भी हमें फार्मूला लगाना है, टोटल डिटेक्शन कितनी एज इक्वल टू SUM, उसके बाद ब्रैकेट शुरू। इसको मैं यहाँ से ब्रैकेट बंद। उसके बाद मुझे यहाँ पे नेट सैलरी कितनी चाहिए, टोटल इनकम में से डिटेक्शन कितनी है, ये मैं निकाल दूंगा यहाँ से एज इक्वल टू। उसके बाद इसको माइनस कर दूंगा टोटल डिटेक्शन में से और ये मेरी टोटल सैलरी बन जाएगी। दोस्तों ये हमारी स्लिप तैयार हो गई है। अब इसके 2 तरीके हैं सैलरी स्लिप बनाने। एक तो मैनुअली, अब मैनुअली एम्प्लॉय आईडी लिख दे। सपोज मैं लिखता हूँ 5, नाम क्या है जी कलीम, ठीक है। डेजिग्नेशन क्या है जी सेफ्टी ऑफिसर। उसके बाद ये मंथ ऑफ ईयर क्या है जी, मंथ ऑफ ईयर क्या है जी, मैं लिख देता हूँ 3 मार्च 20। इसको हम फॉर्मेट थोड़ा चेंज कर देते हैं, फॉर्मेट में जाएंगे, शॉर्ट फॉर्मेट बनाएंगे 3 मंथ। इसको सेंटर में जाएंगे, आप बेसिक सैलरी खुद भी लिखते हैं, मतलब सपोज 4500 सैलरी है। यहाँ पे ओवर टाइम 500 ओवर टाइम डाल दीजिए जी, 500, 200 कन्वेंस लॉस, एक्स्ट्रा इनकम कम नहीं है। उसके बाद देखें प्राइवेट फंड कितना है जी, 800 प्राइवेट फंड है। उसके बाद ये ऐसे मेडिकल इंश्योरेंस 300 है, एडवांस कुछ नहीं लिया, टैक्स कुछ नहीं, मतलब टोटल डिडक्शन 1100 हो गई है। नेट सैलरी कितनी है 4000। इसको हम बड़ा कर दें, हमारी नेट सैलरी बन गई है जी। तो एक तो ये तरीका है हमारा सैलरी निकालने का। अब हम यहाँ पे एक दूसरा तरीका फार्मूले लगाएंगे, वी लुक यूज करेंगे, जिससे हमारी ऑटो सैलरी निकलेगी। उसके लिए हम सबसे पहले ये डिलीट करेंगे, यहाँ से भी डिलीट करेंगे, ये भी डिलीट करेंगे, ये भी डिलीट करेंगे, ये भी ये हमारे पास डिलीट हो गई। यहाँ पे हम सबसे पहले एक लिस्ट बनाएंगे। हम लोग डाटा में जाएंगे, डाटा वैलिडेशन में जाएंगे, डाटा वैलिडेशन में जाके हम लोग लिस्ट सेलेक्ट करेंगे, सोर्स में क्लिक करेंगे और हमारे पास जो डाटा है उसमें जाएंगे। उसमें जाके हम लोग लिस्ट बनाना चाहते हैं एम्प्लॉय आईडी भी, इसको सेलेक्ट कर लिया हमने।
इसको इंटर कर दिया। ये देखिए मेरे पास लिस्ट बन गई है 1 2 3 4 ऐसे। इसको मैं सेंटर में करता हूँ। ये मेरे पास एक लिस्ट तैयार हो गई है। तो यहाँ से मैं अपनी मर्जी से एम्प्लॉय आईडी सिलेक्ट कर सकता हूँ। अभी मैं यहाँ पे एम्प्लॉय नेम भी मुझे ऑटो चाहिए, तो मैं यहाँ पे VLOOK का फार्मूला लगाता हूँ। यहाँ पे मैं एज इक्वल टू, उसके बाद फार्मूला लगाते हैं यहाँ पे VLOOK का फार्मूला लगाया, उसके बाद ब्रैकेट डाली। वो कहते हैं लुकअप वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो मैं कहता हूँ मेरी ये लुकअप वैल्यू होनी चाहिए। तो मैं कॉमा डालता हूँ। उसके बाद वो मुझे पूछते हैं टेबल एरी कौन सा करना है। मैं कहता हूँ मेरा ये टेबल एरी होना चाहिए। मैं इसको पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से पूरा टेबल सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद फिर मैंने कॉमा डाल दिया। उसके बाद बोलता है कॉलम इंडेक्स कौन सा लेना है। मैं बोलता है मेरा कॉलम इंडेक्स ये 2 पे आ रहा है, ये 1 एम्प्लॉयर 2 पे नेम आ रहा है। यहाँ पे मैं 2 डाल देता हूँ। उसके बाद फिर कॉमा डाल देता हूँ। उसके बाद वो बोलता है ट्रू चाहिए, फॉल्स चाहिए। मैं बोलता हूँ मुझे 100% चाहिए। 0 डाल के मैं ब्रैकेट बंद करूँगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली नाम यहाँ पे आ चुका है। इसको हम थोड़ी सेटिंग कर लेते हैं। इसको जो नहीं है, इसके नाम थोड़े कैपिटल में आ सकते हैं नाम, इसलिए यहाँ से भी इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। इसको थोड़ा यहाँ से बड़ा कर लेते हैं, कुछ नाम बड़े भी हो सकते हैं। अभी दोस्तों ये देखिए मैंने यहाँ पे VLOOK का फार्मूला लगाया है। अभी 6 नंबर पे आप चेक कर सकते हैं। 6 नंबर पे मोहम्मद कमाल इब्राहिम। यहाँ पे शीट 1 पे जाएंगे, 6 नंबर पे देखे कमाल इब्राहिम, ये आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ। ये देखिए 6 नंबर कमाल इब्राहिम आ गया नाम, उसने ऑटो उठा दिया। अभी मैं यहाँ से 4 नंबर डालूंगा। दोस्तों ये नाम आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हम जो भी सिलेक्ट करेंगे, 3 नंबर सेलेक्ट करेंगे, उसका नाम चेंज हो जाएगा। यहाँ पे जो भी हम लोग सेलेक्ट करते जाएंगे, 8 नंबर करेंगे, उसका नाम ऑटोमेटिकली यहाँ पे चेंज होता जाएगा। तो इसलिए ये नाम बड़े, इस पे नाम छोटा कर देते हैं। ये देखिए 1 बाय 1 जो भी सिलेक्ट करूँगा, 10 पे जो नाम आ गया है ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इसी तरह ये हमारा फार्मूला VLOOK को यहाँ पे लग गया। हम इस VLOOK फार्मूला को यहाँ पे कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद स्केप करेंगे। स्केप करने के बाद यहाँ पे आएंगे, डेजिग्नेशन में पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे देखेंगे प्रोफेशन हमारा 1 2 3 नंबर पे आ रहा है। यहाँ पे हम लोग प्रोफेशन में 2 नंबर को ख़त्म करके यहाँ पे 3 नंबर पे इंटर कर देंगे। 3 नंबर लिख के इंटर कर देंगे। अभी देखो उसने प्रोफेशन भी ऑटो उठा लिया है। उसने बोला है इसका प्रोफेशन लेबर है। आप देख सकते हैं 3 नंबर वाला मोहम्मद अरशद, इसका प्रोफेशन क्या है, लेबर है। ठीक है, इसके साथ हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, कोई और सिलेक्ट करेंगे। 6 नंबर मोहम्मद कमाल, उसका प्रोफेशन लेबर। अभी 1 नंबर पे जाएंगे, 1 नंबर सेलेक्ट करेंगे। 1 नंबर गाला बोनस मैकेनिकल इंजीनियर है। इस तरह उसका ऑटो प्रोफेशन भी उठाना शुरू कर दिया। यहाँ पे मंथ ऑफ ईयर पे फार्मूला लगाएंगे। सेम यहाँ पे कंट्रोल V करेंगे। ये हमारा 3 के बजाय इसको 4 नंबर कर देंगे, इंटर कर देंगे। ये देखें 30 मार्च की सैलरी बनाई है मैंने। यहाँ पे देखें 30 मार्च मैंने डेट लिखी है 2020 मार्च 2020 है। यहाँ पे हम इसका फॉर्मेट चेंज कर देते हैं। देखिए मार्च 2020 आ गया, सेम फॉर्मेट। इसको थोड़ा सा फाउंड की छोटी करते हैं, थोड़ा खूबसूरत लगेगा। इसको सेंटर में। उसके बाद दोस्तों ये 4 पे आ गया। अभी बेसिक सैलरी पे हम लोग सेम वही फार्मूला VLOOK सब जगह पे VLOOK फार्मूला लगाते जाएंगे। हम लोग बेसिक सैलरी पे जाएंगे, कंट्रोल V कर देंगे। कंट्रोल V के बाद आप देखिए शीट 1 में बेसिक सैलरी कितने नंबर पे है, 5 नंबर पे है। 1 2 3 4 5
5 हमारी बेसिक सैलरी है। हम इसी तरह यहाँ पे 2 को 5 कर देंगे, इंटर कर देंगे। अभी देखें उसने बेसिक सैलरी खुद ब खुद ही निकाल दी है। मैं एम्प्लॉय 2 पे जाऊँगा, उसकी बेसिक सैलरी चेंज हो गई है। एम्प्लॉय 3 पे जाऊँगा, उसकी बेसिक सैलरी चेंज हो गई है। एम्प्लॉय 4 पे जाऊँगा, उसकी बेसिक सैलरी चेंज होती जाएगी। इसी तरह अब आवर टाइम पे मैं वी लुकअप लगाता हूँ, कंट्रोल वी करूँगा, फार्मूला वो। तो यहाँ से देखेंगे आवर टाइम कितने नंबर पे, 1 2 3 4 5 एंड 6 पे आवर टाइम है। 3 4 5 6 पे आवर टाइम है। तो हम यहाँ पे 6 कर देंगे, 6 करके एंटर करेंगे। उसने बता दिया इसका ये आवर टाइम बनता है। इसके बाद कन्वीनियंस लोन्स है, कन्वीनियंस लोन्स चेक करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 नंबर में कन्वीनियंस लोन्स है। इसी तरह वी लुकअप फार्मूला यहाँ पे पेस्ट करेंगे। यहाँ पे लास्ट में इसको 2 के बजाय 7 कर देंगे, इंटर कर देंगे। यहाँ पे कन्वीनियंस लोन्स भी आ गया है। उसके बाद एक्स्ट्रा इनकम 1 2 3 4 5 6 7 8 पे एक्स्ट्रा इनकम है। हम यहाँ पे वी लुकअप लगाएंगे। वी लुकअप लगाने के बाद यहाँ पे इसको 8 कर देंगे। तो एक्स्ट्रा इनकम उसकी 0 से बता दी है, तो इसलिए यहाँ पे 0 ही शो करेगा। उसके बाद प्रोविडेंट फंड पे आ जाए, यहाँ पे वी लुकअप पेस्ट करेंगे। वो प्रोविडेंट फंड देखें कितने पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो प्रोविडेंट फंड है। हम यहाँ पे 2 के बजाय 9 कर दिया हमने, इसको एंटर कर दिया। ये उसने प्रोविडेंट फंड में निकाल दिया। उसके बाद 10 पे ऐसा ही, यहाँ पे 9 के बाद 10 आ गया, ये 10 पे आ गई। 10 पे आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ये ऐसा ही मेडिकल इंश्योरेंस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 पे हमारी ये सही आ गई। उसके बाद आगे 11 पे एडवांस आ गया। इसके बाद हम यहाँ पे एडवांस पे लगाएंगे। इसको एंटर कर दिया, एडवांस भी हमारा 0 निकल आया। उसके बाद हमारा 12 पे टैक्स पे पहुँच गई है, इसको एंटर किया। तो इसके साथ ही हमारी ये शीट कंप्लीट हो गई दोस्तों। अभी देखें, मैं यहाँ से नंबर चेंज करूँगा, ऑटोमेटिक सा पूरा डाटा चेंज होता जाएगा। आप देख सकते हैं 1 बाय 1 डाटा भी चेंज हो रहा है। ये चेक कर सकते हैं 1 बाय 1 पूरा डाटा भी चेंज, उसकी सैलरी भी चेंज हो रही है। तो ये थी हमारी बहुत ही सिंपल थी। इस तरह हम आसानी से इसको बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इन दो को मर्ज करेंगे हम लोग। यहाँ पे लिखेंगे एम्प्लॉय सिग्नेचर, एम्प्लॉय सिग्नेचर, फिर इसको मर्ज करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे प्रोजेक्ट मैनेजर, ये प्रोजेक्ट मैनेजर आ गया। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ से इसको बॉर्डर लगाना शुरू करेंगे। इसको पूरे को हम सबसे पहले यहाँ से कलर करते हैं वाइट। ये हमारा वाइट कलर हो गया है। और इसको बॉर्डर लगा दें दोस्तों। ये आप चेक कर सकते हैं बॉर्डर भी लग गया। तो ये इसको दोस्तों, इसके बाद हम प्रिंट प्रीव्यू करके देखें। ये देखिए, ये हमारी सैलरी स्लिप तैयार हो गई है। हम चाहे तो इसको प्रिंट एरिया सेट कर सकते हैं। यहाँ से ऐसे करेंगे, पेज लेआउट में जाएंगे, प्रिंट एरिया सेट। उसके बाद इसको प्रिंट प्रीव्यू में करेंगे। ये देखो हमारा प्रिंट प्रीव्यू ये चीज़ आ गई। इसको हम सेटिंग कर लेंगे सेंटर में, बस में जाएंगे इसको हॉरिजॉन्टल। ये हमारी सेटिंग होगी प्रिंट प्रीव्यू में। तो
ये थी दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल चीज़ है जो आपको मैंने सिखाई है। उम्मीद आप लोग को ये पसंद आई होगी। तो इसके साथ ही आज इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।